गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इंग्लिश टर्म चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9 का ब्रिज कोर्स को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमारी 2 वीडियो पहले से भी अपलोड हो चुकी है। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसकी 3rd यूनिट को। हमारी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो उसको आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। देखिए, हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम था फैमिली, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारी फर्स्ट यूनिट जो है फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड यूनिट हमारी फेस्टिवल्स थे, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी 3rd यूनिट रहेगी फ्रेंड्स। इस यूनिट को हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपकी यूनिट रहेगी 3rd यूनिट 3 फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्या दिया गया है, कोई एक्टिविटीज़ दी गई है। तो फर्स्ट एक्टिविटी आपको दी गई है जिसका नाम है रीड द फॉलोइंग पोएम। मतलब आपको पोएम दी गई है। एग्ज़ाम में जैसे आपके पोएम आती है, अनसीन पे से जाता है, सीन पे से जाता है, इस तरीके से पोएम भी आती है। तो उस पोएम को आपको चूज़ करना है, उसमें से आंसर निकालने हैं। तो देखिए, पोएम में क्या दिया गया है हमें, आई हैव ए फ्रेंड्स, आई हैव ए फ्रेंड हुज नेम इज़। यहाँ पे आप किसी भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड या जो भी आपको लिखना है आप अपने किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हैं। तो हुज नेम इज़, आपने अपने दोस्त का नाम लिखा है। एंड वी हैव फन टुगेदर, और हम क्या करते हैं, साथ में फ़न करते हैं, मस्ती करते हैं। वी लाफ एंड प्ले, हम क्या करते हैं, लाफ करते हैं। लाफ मतलब हंसना और प्ले मतलब खेलना, मतलब हम दोस्तों के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, वो सब बातें दी गई है। वी ईट एंड फाइट, ईट मतलब खाना, मतलब साथ में खाते हैं। एंड फाइट मतलब लड़ते भी है, दोस्तों में लड़ाई भी होती है, दोस्ती भी होती है, सारी चीज़ों की बात हो रही है। वी रीड एंड राइट, हम क्या करते हैं, स्कूल में साथ में रीड करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। राइट मतलब लिखना, लिखते हैं, ठीक है। एंड सिंग एंड डांस ऑल डे, मतलब सिंग मतलब गाना, हम गाते हैं, और डांस मतलब नाचना, और नाचते हैं ऑल डे, ठीक है। अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बताने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट दिया गया है माई फ्रेंड एंड आई हैव टुगेदर, मतलब मेरा फ्रेंड और मैं साथ में क्या करते हैं। तो देखिए, टुगेदर वर्ड ढूंढिए, तो टुगेदर वर्ड के आगे क्या लिखा है, आपका फन लिखा है। तो वी हैव फन टुगेदर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका फन आना चाहिए। तो क्या आएगा, यहाँ पे फन आएगा, फन लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फन, वी हैव फन टुगेदर, ठीक है। आपको सीधे वर्ड उठा के लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। वी लाफ एंड, लाफ वर्ड ढूंढेंगे कि हम साथ में हंसते हैं और क्या करते हैं। तो प्ले लिखा हुआ है, तो प्ले लिख देंगे। जैसा हमें पैसेज में दिया गया है हमें वही लिखना है, अपनी मर्जी से नहीं लिखना है। अगर मर्जी वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। क्या आएगा, वी लाफ एंड प्ले, मतलब हम साथ में हंसते हैं और खेलते हैं, ठीक है। वी फाइट, अब फाइट वर्ड ढूंढना, फाइट कहाँ पे दिया गया है, वी ईट एंड फाइट, मतलब हम साथ में खाते हैं और लड़ते भी रहते हैं, मस्ती मजाक चलती रहती है, वो बात दी गई है। तो क्या दिया गया है, वी ईट एंड फाइट, ठीक है। अगला वी एंड ऑल डे, मतलब ये आपको ऑल डे दिन भर क्या करते हैं ये पूछा गया है। तो सिंग एंड डांस ऑल डे लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे कैसे उठाना है, ऐसे सिंग, सिंग मतलब गाना, हम साथ में गाते हैं और नाचते हैं। तो सिंग एंड डांस ऑल डे, बहुत इजी है ये, आप आराम से कर सकते हैं। ये आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको एज इट इज़ वर्ड उठाने हैं और लिखना है। इसमें एग्जाम में अगर इस तरीके का आता है तो सबसे आसान माना जाता है। चलिए अगली एक्टिविटी में आएंगे, एक्टिविटी नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब आपको यहाँ पे कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको पूरा करना है। आपको खुद की मर्जी से अपने दोस्त के बारे में लिखना है, ठीक है। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट यू, मतलब आपके, और यूर बेस्ट फ्रेंड मतलब आपके फ्रेंड के बारे में आपको बताना है। माई फ्रेंड नेम इज, अब आप इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके फ्रेंड का नाम कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। तो आप लिख दीजिए, मान लिया अपने फ्रेंड का नाम लिख दिया आपने राम, माई फ्रेंड, माई नेम इज़ राम, आपने खुद का नाम लिखा है राम, ठीक है, अपने बारे में लिख दिया माई नेम इज़ राम, आपका नाम राम हो गया। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप 9th में पढ़ रहे हो तो लिख सकते हो 9th क्लास, तो आपने लिख दिया आई एम इन क्लास 9th। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़, आपके दोस्त का नाम कुछ भी हो सकता है, वो भी आप लिख सकते हो। तो इसमें आप लिखेंगे श्याम, या जो भी आप लिखना चाहो, आपका कोई भी दोस्त हो उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। वी प्ले एवरी डे, अब आप रोज़ क्या खेलते हो, मान लो आप रोज़ फुटबॉल खेलते हो, तो आप लिख दीजिए फुटबॉल। आप इसके बजाय कुछ और भी गेम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो आपकी चॉइस है, ये आपकी एक्टिविटी है, आपको वाक्य बनाना सिखा रहे हैं। तो क्या है, वी प्ले फुटबॉल एवरी डे, मतलब हम रोज़ फुटबॉल खेलते हैं।
वी लव टू ईट, मतलब हम लव मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करना, हम क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं। आप मान लो राइस चावल खाना पसंद कर सकते हो, चावल लिख दिया, या जो भी आपका मन हो आप वो लिख सकते हो, जो भी आपको खाने का पसंद हो, ठीक है। आप अपनी मर्जी से इसको भर सकते हैं, ये सिर्फ सैंपल है, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3 में आएंगे। पुट द वर्ड एंड इन द करेक्ट प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, मतलब इसमें बोला गया है आपको एंड वर्ड का यूज़ करना है। एंड वर्ड का मतलब होता है और, हिंदी में हम लिखते हैं ना और, तो और वर्ड जो होता है वो उसका मतलब होता है इंग्लिश में एंड, ठीक है। देखिए आगे बढ़ेंगे हम, एक सेकेंड, हाँ तो देखिए पहला वो इसको पढ़ेंगे, क्या लिखा है, रेहाना सुषमा वर गुड फ्रेंड्स। रेहाना और सुषमा क्या है, गुड फ्रेंड्स है। तो रेहाना सुषमा लिखा हुआ है, दो चीज़ आ रही है, दो चीज़ों के बीच में हमेशा एंड लगता है उसको बताने के लिए। देखिए हम क्या करेंगे, रेहाना, सॉरी इसमें थोड़ी मिसप्रिंट दिया गया है। फर्स्ट में दिया गया है रेहाना सुषमा वर गुड फ्रेंड्स, और अगले में दिया गया है रेशमा एंड सुषमा वर गुड फ्रेंड्स। तो हमारे इसमें क्या होगा, देखिए तो रेशमा एंड सुषमा वर गुड फ्रेंड्स, ये इस तरीके से दिया गया। एक सेकंड रुकिएगा, हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ओके चलिए, तो क्या हो गया, रेशमा एंड सुषमा, मतलब दो चीज़ आई है उन दोनों के बीच में, जैसे हमने बोला राम श्याम कही जा रहे, तो राम और श्याम कही जा रहे, उस तरीके से तो एंड लगा दिया। वी प्ले खो खो एंड कबड्डी, दो चीज़ों का नाम दिया गया है, खो खो एंड कबड्डी, ठीक है। दो खेल का नाम दिया, खो खो एंड कबड्डी, ठीक है। तो इसका एंड कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे एंड लिखना है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा आपको, जो त्रैमासिक की आपकी परीक्षा होगी उसमें एंड वाला क्वेश्चन जरूर आता है। वी लव मैंगोस बनानास, मतलब हमें क्या पसंद है, आम पसंद है और बनाना भी पसंद है, केले भी पसंद है। दो चीज़ों के बीच में क्या लिखना है, फिर से आपको एंड लिखना है। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखने में इशू आता है माउस से। आपको पूरी लाइन लिखनी है, वी लव मैंगोस एंड बनानास, ठीक है। वी बाय बुक्स पेन्स फ्रॉम द शॉप, मतलब हमने किताब खरीदी और पेन खरीदे, तो किताब और पेन दो चीज़ों के बीच में क्या आता है, एंड आता है। ये हमारे कनेक्टर होते हैं, कंजंक्शन चैप्टर आएगा आपका, उसमें आपकी सारी चीज़ें कवर होती है, एंड बट इस तरीके के वर्ड आते हैं। वी रीड स्टोरीज पोएम इन क्लास, मतलब हम क्या पढ़ते हैं, स्टोरीज पोएम पढ़ते हैं, मतलब कहानी पढ़ते हैं और कविता पढ़ते हैं। तो ऑटोमेटिक और आ रहा है इसमें, तो हमें यहाँ पे दोनों के बीच में क्या लिखना है, एंड लिखना है, ठीक है। इन सब में आपको एंड लिखना था, एंड से दो चीज़ों को जोड़ना था। अगला आएगा हमारा एक्टिविटी नंबर 4, इसमें हमें दिया गया है, पेसेज दिया गया है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको आसानी हो। चलिए इसको हम हल्का सा बड़ा और करेंगे। आई होप कि आपको सबको नज़र आ रहा होगा। चलिए, भोला द फार्मर वांटेड टू सो वीट इन हिज फील्ड, मतलब भोला नाम, ये आपको एक पैसेज आया है, मतलब एक पद्यांश आया है जिसको आपको कहानी पढ़नी है, ठीक है। जो गद्यांश पद्यांश आते हैं वो चीज़ है। तो भोला एक किसान का नाम है। द फार्मर वांटेड टू सो वीट इन हिज फील्ड, मतलब भोला नाम का एक किसान है, वो वीट बोना चाहता था। वीट मतलब गेहूँ होता है, और सो मतलब उगाना, मतलब भोला नाम का किसान अपने खेत में गेहूँ बोना चाहता था, उगाना चाहता था। He decided to ask his friend for help. First he went to दीनानाथ and asked him, मतलब वो अपने दोस्तों के पास गया मदद के लिए, हेल्प के लिए। और फर्स्ट सबसे पहले वो किसके पास गया, दीनानाथ का नाम का उसका कोई दोस्त था, उसके पास गया। Asked him, my dear friend, can you help me sow the wheat, मतलब उसने अपने दोस्त से मदद मांगी। क्या दोस्त तुम मेरी मदद करोगे, दीनानाथ से मदद मांगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे वीट उगाने में, गेहूँ उगाने में। तो दीनानाथ रिप्लाइड, ओह सॉरी आई हैव स्टमक एच, एच मतलब होता है दर्द होना, जैसे हेडेक मतलब सर दर्द होना, स्टमक मतलब होता है पेट, तो पेट दर्द वाला। तो दीनानाथ ने क्या कहा कि नहीं फ्रेंड, मेरा पेट दुख रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगा। भोला देन वेंट टू चंदन, भोला उसके बाद किसके पास गया, चंदन के पास गया। एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, फिर उसने क्या मांगी, उससे मदद मांगी, हिज हेल्प। चंदन रिप्लाइड, ओ सॉरी आई हैव हेडेक। अब फिर चंदन ने क्या अप्लाई किया, माफ़ी मांगी और क्या बोला, आई हैव हेडेक, हेड मतलब सिर और एच मतलब दर्द, तो हेडेक मतलब मेरा क्या है, हेडेक और सर दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें मदद नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके से। भोला फाइनली वेंट टू पप्पू, भोला फाइनली किसके पास गया, पप्पू नाम के उसके दोस्त के पास गया। एंड आस्क्ड हिम हेल्प फॉर हिज हेल्प, पप्पू ने क्या रिप्लाई किया फिर उसे, ओ सॉरी आई हैव बैक एच, मतलब मेरी क्या पीठ दर्द है, बैक मतलब पीठ
और एज मतलब दर्द, ठीक है, बैक एक है, ठीक है। तो भोला डिड ऑल द वर्क अलोन, भोला ने क्या किया, फिर सारा काम खुद ने अकेले ने कर लिया। आफ्टर सम टाइम ही हैड बैग्स फुल ऑफ वीट, कुछ समय बाद उसकी जब फसल पक के तैयार हो गई तो उसके पास एक बैग, पूरा बैग काई से भरा हुआ था, वीट से, गेहूँ से भरा हुआ बैग था। ही आज हिज फ्रेंड्स अगेन कैन यू हेल्प मी टू ईट दिस वीट हलवा, मतलब उसने अपने दोस्त से मदद मांगी, क्या तुम मुझे ये ईट हलवा खाने में मदद करोगे, मेरे साथ में खाओगे। तो ऑल ऑफ देम शाउटेड यस, मतलब उन सब ने क्या मदद में की, जवाब दिया हाँ हाँ जरूर खाएंगे जरूर खाएंगे, इस तरीके से। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मदद का जब ज़रूरत होती है, जब कोई नहीं आता है, पर जब रिजल्ट मिलता है, जब सब लोग आने तैयार रहते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, हु वांटेड टू सो वीट, कौन कौन बीज उगाना चाहता था, हु वांटेड टू सो वीट, तो कौन उगाना चाहता था, भोला नाम का किसान था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भोला वांटेड टू सो वीट, मतलब भोला वांटेड टू सो वीट, और क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, इसको हटा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह को। तो भोला बीज उगाना चाहता था। हु डिड भोला मीट फर्स्ट, भोला सबसे पहले किससे मिला था, तो भोला मिला था सबसे पहले हमारा दीनानाथ से, यहाँ लिखा हुआ है दीनानाथ, दीनानाथ। तो भोला सबसे पहले किससे मिला था, दीनानाथ नाम के व्यक्ति से मिला था, उसका दोस्त था उससे मिला था। डिड दीनानाथ हेल्प भोला, क्या दीनानाथ ने भोला की मदद की थी, यस बोलेंगे या नो बोलेंगे, नो, भोला की मदद किसी ने नहीं की थी। डिड दीनानाथ हेल्प भोला, तो नो, दीनानाथ डिड नॉट हेल्प भोला, ठीक है। चलिए अगला, हु वर भोलास अदर फ्रेंड, भोला के और दूसरे दोस्तों का नाम क्या थे, तो एक का नाम था चंदन, एक सेकेंड थोड़ा सा, भोला के दूसरे दोस्तों का नाम था चंदन, थोड़ा सा इसमें लिखने में इशू होता है बेटा, चंदन, और एक का नाम था पप्पू, चंदन एंड पप्पू, उसके दो दोस्त थे। अदर पूछा गया है, मतलब आपका दीनानाथ के अलावा और कौन कौन से दोस्त थे। व्हेन डिड भोला फ्रेंड यस शाउट यस, भोला के फ्रेंड ने कब यस शाउट किया था, जब भोला ने उनको हलवे के लिए इनवाइट किया था खाने के लिए, तो कब इनवाइट यस शाउट किया था, तो आपको लिखना है, देखिए हाँ, भोला ने जब भोला डिड भोला हंस के यस शाउट यस, तो व्हेन भोला invited them to eat, मतलब जब भोला ने उनको हलवा खाने के लिए बुलाया था, जब सब तैयार हो गए थे, तो पहले मदद के लिए कोई नहीं आना चाहता था। अब देखिए आपकी एक्टिविटी नंबर 5 दी गई है, तो एक्टिविटी नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, एक्टिविटी नंबर 5 दी गई रीअरेंजमेंट। इसका क्वेश्चन आपका फिक्स है जो आना है एग्जाम में, किसी भी हालत में क्वेश्चन 10th क्लास में भी आता है, 9th में भी आता है, और हर क्लास में आपका आएगा। इसको रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड बोला जाता है, जंबल वर्ड बोला जाता है। ये होता क्या है हम इसको देखेंगे। देखिए जंबल वर्ड होते हैं हमारे शब्दों का अव्यवस्थित क्रम होता है, मतलब वाक्य है हमारा, पर उसमें एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ी सी वॉइस का इशू है। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जंबल वर्ड दिया गया है, जंबल वर्ड मतलब होता है अव्यवस्थित क्रम को व्यवस्थित करना। तो इसमें हमें दिया गया है, देखिए तो इसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन बनाने हैं हमें, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस, हमें सवाल बनाने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं, पुट और क्वेश्चन बनाएंगे तो आखिर में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, तो एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो देखिए हमें किसी से पूछना है, हम वाक्य बनाएंगे, नॉर्मल वाक्य आपको ये बताया जाएगा, इसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो लाऊंगा मैं, इसमें आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी किस तरीके से वाक्य बनाया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने पड़ेंगे आपको, थोड़ा एक अलग चैप्टर, इस वजह से। कैन ड्राइव यू ए कार, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कार ड्राइव कर सकते हो, तो इससे सवाल बनेगा कैन यू ड्राइव कार। अब इसके रूल होते हैं, इसके रूल ये होते हैं कि आगे हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अभी आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी, आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही हो तो फिर हम इसका लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपके सिर्फ जंबल वर्ड कवर किया जाएंगे, ठीक है।
कैन यू ड्राइव ए कार, मतलब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या तुम कार चला सकते हो, इस तरीके से। और आखिर में प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। चलिए अगला, सिंग कैन ए सॉन्ग यू, अब इस तरीके से हो रहा है। तो फिर वापस से क्या हुआ सवाल, हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, सहायक क्रिया। तो कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गा सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया कैन यू सिंग ए सॉन्ग। अगला, कैन ड्रॉ ए पिक्चर्स यू, तो कैन यू ड्रॉ पिक्चर्स, क्या तुम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, इस बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, कैन यू ड्रॉ ए पिक्चर, इस तरीके से पूछा गया है। चलिए हम शुरू करेंगे। तो क्या पूछा गया है कि कैन यू ड्रॉ पिक्चर्स, क्या तुम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और एंड में क्वेश्चन मार्क दे दिया है। थोड़ी राइटिंग का इशू आ रहा है, हम जब बोर्ड पर पढ़ाएंगे जब आपको राइटिंग का बिल्कुल इशू नहीं आएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है स्पीक यू तमिल, इस तरीके से वर्ड आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो मतलब निकालने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा, कैन लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब कैन दिया गया है तो सब में सबसे पहले कैन आ रहा है, वरना कोई और हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है वो आता है कैन यू स्पीक तमिल। अब आप किसी से सवाल पूछ रहे हो कि आप तमिल बोल सकते हो, तमिल एक भाषा का नाम है। और एंड में क्या दे दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। ठीक है, अगला, स्टैंड ऑन वन लेग कैन यू, अब कोई अर्थ नहीं निकल रहा, हमें अर्थ निकालना है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग, मतलब पूछ क्या रहा है सामने वाले से कि क्या आप एक पैर पर खड़े हो सकते हैं, इस तरीके से आपने 5 प्रश्न बनाए। आपको एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पक्के में आता है और इन्हीं वाक्यों में से रिपीट होते हैं। तो अब इन सब वाक्यों को तैयार कर लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और आपको इस तरीके से समझाया जाएगा, वो हम डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे जो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। चलिए, मैच द सिंगुलर वर्ड्स विद देयर प्लूरल, मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन को हमें कैसे मिलाना है, बहुवचन से। एक वचन मतलब एक चीज़, बहुवचन मतलब एक से अधिक चीज़, जो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे बॉय लिखा तो एक लड़का, बॉयज़ लिखा तो बहुत सारे लड़के, इस तरीके से। ठीक है, तो हैन का बहुवचन क्या होगा, हैंस, किसी भी शब्द के पीछे एस लगाने थे वो बहुवचन होता है। सीड मतलब बीज, सीड्स मतलब बहुत सारे बीज। ट्रैक्टर मतलब एक ट्रैक्टर, ट्रैक्टर्स मतलब बहुत सारे ट्रैक्टर। फ्रेंड मतलब एक दोस्त, फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे दोस्त। चाइल्ड मतलब एक वचन, चाइल्ड्स कुछ नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है इसका बहुवचन। ठीक है, कुछ वर्ड होते हैं जो अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, हैन का हैंस हो जाएगा, सीड का सीड्स हो जाएगा, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर्स, फ्रेंड का फ्रेंड्स, चाइल्ड का चिल्ड्रन। ठीक है, अगली स्टोरी में जाएंगे। हमारी एक्टिविटी 1-2 एक्टिविटी और बची होगी, टोटल 10 एक्टिविटी है इसमें। देखिए थोड़ी एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, इस वजह से ये आप टीचर शिक्षक साथी चाहे तो इस एक चैप्टर को 2 दिन में कर सकते हैं। चलिए, जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स। अब वापस से हमारे पास स्टोरी आ गई है। रीड द फॉलोइंग स्टोरीज में हमें स्टोरी पढ़नी है। जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स, मतलब जगत और सुगत 2 दोस्त है। वर लगाया है हमने हेल्पिंग वर्ब इसलिए। वंस दे सोल्ड वीट गोट लॉट ऑफ मनी, मतलब जब वह वीट बेचते थे, गेहूँ बेचते थे, उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता था। जगत वेंट टू बैंक डिपॉजिट हिज मनी, जगत कहाँ गया, बैंक में गया, उसने क्या किया, डिपॉजिटेड, मतलब उसने अपने पैसों को जमा कर दिया। बट सुगत केप्ट मनी विथ हिम, मतलब सुगत ने पैसे अपने पास रखे। एट नाइट सुगत कुड नॉट स्लीप, रात के समय सुगत को नींद नहीं आ रही थी, पैसे उसके पास रखे थे। ही वॉज वरीड अबाउट हिज मनी, उसको क्या थी, अपने पैसों की चिंता थी, उसके पास रखे थे। तो देन द नेक्स्ट डे सुगत मेट जगत, अगले दिन सुगत जगत के पास गया। जगत माई फ्रेंड यू लुक वरीड व्हाट हैपेंड, जगत ने पूछा, मेरे दोस्त क्या तुम्हें क्या कोई समस्या है, तुम चिंतित नजर आ रहे हो, इस तरीके से। सुगत जगत आई एम वरीड अबाउट द मनी, सुगत ने जगत को कहा कि मैं अपने पैसों के लिए चिंतित हूँ कि पैसे मेरे पास रखे कोई चुरा लिया, इस तरीके से। जगत जस्ट स्माइल, जगत ने स्माइल की। ही लेटर टू सुगत टू बैंक, वो सुगत को बैंक लेके गया। सुगत डिपॉजिटेड हिज मनी एट द बैंक एंड ही वॉज हैप्पी, तो सुगत ने बैंक में पैसे जमा किए और वह खुश हो गया। ठीक है, टेंशन फ्री हो गया। तो देखिए पहला क्या हुआ, कौन कौन दोस्त थे 2 अच्छे,
तो जगत नाम क्या एक दोस्त था, और कौन था, जगत एंड सुगत, दोस्तों के नाम दिए गए हमें। दे सोल्ड, उनने क्या बेचा था, वीट बेचा था। वीट मतलब गेहूँ, ठीक है, ये हमें अनाजों के नाम याद होने चाहिए। किसने पैसे जमा कर दिए थे बैंक में, तो जगत ने पैसे जमा कर दिए थे। जगत डिपॉजिटेड मनी, और किसने जमा नहीं किए थे, सुगत ने नहीं किए थे। सुगत ने अपने पास पैसे रखे थे, ठीक है। ये मैं अपनी मन मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, इसमें स्टोरी में आपको वर्ड टू वर्ड मिल जाएगा। जैसे ये मिला है आपको कि जगत वेंट टू बैंक एंड डिपॉजिटेड मनी, तो जगत लिख दिया। सुगत केप्ट मनी, तो यहाँ पे सुगत आ गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ सुगत आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुगत कुड नॉट, कि सुगत क्या करना नहीं कर पा रहा था रात में, तो सुगत कुड नॉट स्लीप एट नाइट, उसको नींद नहीं आ रही थी। जैसे होता है ना, घर में बहुत सारे पैसे रखे तो नींद नहीं आ रही टेंशन की वजह से, उस तरीके से। और उसके बाद फिर कौन किसको बैंक ले गया, तो जगत ले गया था। किसको बैंक ले गया था, जगत टुक सुगत टू बैंक, वो जगत सुगत को लेकर बैंक में चला गया था, ठीक है। चलिए अगला, थोड़ी आवाज़ हो रही है, बाकी हम कोशिश करेंगे और अच्छी एयर नॉइज़ कम करने का, ठीक है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी देने का। इन द बैंक्स बाय चूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो, मतलब आपको वर्ड्स, इन वर्ड्स में उससे आपको चुनकर इन ब्लैंक्स में उठाना है, इनमें जमा करना है, लिखना है। द बैंक प्लेस वेयर, ब्लैंक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बैंक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कोई बात बोली जाती है, अगर एक वचन है तो इज आता है, बहुवचन है तो आ आता है। तो बैंक एक वचन है तो इज आ गया, ठीक है। बैंक इज़ ए प्लेस, बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप मनी को सेफली रखते हैं। द बैंक, देखिए, द बैंक सम इंटरेस्ट ऑन योर मनी, ऑन मनी द स्टूडेंट्स कैन, अब देखिए स्टूडेंट्स की बात हो रही है। द बैंक्स हैज़, मतलब बैंक आपको कुछ देती है तो बैंक हैज़ आएगा, क्योंकि बैंक एक वचन है आता है बहुवचन के टाइम पे, ठीक है। तो हमने लिख दिया है। स्टूडेंट मतलब छात्र अपना अकाउंट क्या खुलवा सकते हैं, खुलवाने का वर्ड होता है ओपन, तो क्या आ जाएगा, द बैंक इज़ ए प्लेस वेयर यू कीप योर मनी, द बैंक हैज़ सम इंटरेस्ट, बैंक आपको क्या देती है, आपके पैसों पे ब्याज देती है, और बच्चे भी अपना खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बात हो रही है। चलिए अब वापस से आपको एक और आया है फुल रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड, जंबल वर्ड्स का क्वेश्चन आया है। जंबल वर्ड पहला वाला आपको प्रश्नवाचक चिन्ह वाला आया था, पर आपको नॉर्मल वाक्य वाला आ रहा है, सामान्य वाक्य वाला है। तो जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स, तो क्या होगा, जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, जगत एंड सुगत, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया है। आपको अभी मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया था। जगत एंड सुगत, हेल्पिंग वर्ब आ गया वर, क्योंकि बहुवचन है, वर फ्रेंड्स, मतलब जगत और सुगत क्या है, फ्रेंड्स है। और वाक्य हमारा सामान्य वाक्य, तो क्या होगा, इसमें फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, कर्ता कौन है, दे, तो दे क्रिया क्या है हमारी, सोल्ड वीट, उन्होंने क्या बेचा, वीट बेचा, ठीक है। चलिए अगला, जगत वेंट टू बैंक, जगत कहाँ गया, बैंक में गया, तो इसको एक नंबर देखिए, जगत, दूसरा वेंट, तीसरा ये हो जाएगा, और चौथा ये हो जाएगा, जगत वेंट टू ए बैंक, जगत वेंट बैंक में गया। अगला, सुगत मनी, देखो सुगत केप्ट हिज मनी, रुकिए, सुगत केप्ट मनी विथ हिम, तो देखिए क्या होगा, सुगत केप्ट मनी विथ, चौथा पांचवा हिम, मतलब सुगत ने अपने पैसों को अपने पास मांगा। सुगत एक नंबर हो गया, सुगत मतलब सबसे पहले लिखना। कुड नॉट स्लीप, मतलब वो सो नहीं पा रहा था, कुड नॉट स्लीप, चौथा ये हो गया। तो सुगत कुड नॉट स्लीप, सुगत सो नहीं पा रहा था, ये हमारी हो गई है। तो 10वीं एक्टिविटी हमारी पेस्ट योर पिक्चर। अब ये एक्टिविटी आप स्किप कर सकते हो, इसमें आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का फोटो लगाना है, उसके बारे में कुछ लिखना है, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है।
तो हम इतना कर लेंगे तो हमारा ये एक्टिविटी में हमारी यूनिट 3 जो है हमारी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमारी अगली वीडियो आएगी, तो आप अगले वीडियो में हमसे जुड़े रहिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, तो हमारा ब्रिज कोर्स आज इसमें 3rd यूनिट हमारी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। थैंक यू क्लास।